आपको वो कविता याद है, एक मोटा हाथी? हाँ, बिल्कुल याद होगी। बचपन में सुने कुछ गीत और कविताएं ऐसी होती हैं ना, जो पता नहीं कैसे जिंदगी भर हमारे साथ रह जाती हैं। उनकी धुन, उनके शब्द, सब कुछ एकदम याद रहता है। तो चलिए आज इसी मजेदार कहानी के पीछे छिपे राज को थोड़ा और समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब इन सीधी सादी सिंपल सी कविताओं में आखिर ऐसा क्या जादू है? असल में इसका सारा राज है लय और दोहराव में, रिदम और रेपिटेशन के उस अनोखे खेल में जो सीखने को ही एक मजा बना देता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, हाथियों की इस शानदार सैर पर चलते हैं। ये एक ऐसी तुकबंदी वाली कहानी है जो खेल खेल में ना जाने कितना कुछ सिखा जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाथी से। बस एक, वो अकेला अपनी ही धुन में मगन होकर सैर पर निकला है, और यहीं से गिनती का वो मजेदार खेल शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है? अरे जल्दी उसे एक और साथी मिल जाता है। तो अब वो हो गए 1 से 2। कविता की हर लाइन के साथ साथ हाथियों की गिनती बढ़ती जाती है और खेल खेल में ही काउंटिंग दिमाग में बैठ जाती है। और देखते ही देखते उनका झुंड और बड़ा होता जाता है, 3, 4, 5। और जैसे जैसे हाथियों की संख्या बढ़ती है, कहानी का मजा भी बढ़ता जाता है। सच कहूं तो यही दोहराव इस कविता की जान है। लेकिन रुकिए, सफर इतना आसान भी नहीं है। अब कहानी में आता है मजेदार गिरावटों का एक सिलसिला। मतलब यहाँ चीजें थोड़ी डगमगाती हैं और कहानी और भी मजेदार हो जाती है। तो उनकी पहली मुसीबत क्या थी? छपाक, बारिश। सारे हाथी मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बेचारे पानी में फंस गए। जरा सोचिए, इतने सारे हाथियों का बारिश में फंस जाना कितना फनी सीन होगा। और कविता के ये बोल कि वो बारिश में फंस गए, इस पूरे सीन को और भी मजेदार बना देते हैं। ये इतने सिंपल शब्द हैं, पर मन में एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जो कभी नहीं भूलती। अरे, मुसीबतें यहीं कहाँ खत्म हुई। कहानी में एक और मजेदार मोड़ तब आता है जब ये सारे हाथी मिलकर साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और धड़ाम से गिर पड़ते हैं। पूरी कहानी ही ऐसी छोटी छोटी मजेदार घटनाओं से भरी हुई है। और हंसी और सीखने का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सिर्फ हाथियों की कहानी तक ही नहीं है। इसी कलेक्शन में एक घूमते पंखे की तुकबंदी भी है और घर में नाश्ता ढूंढते बच्चों की एक और मजेदार कहानी भी है। तो इस सारी हंसी के पीछे छिपी हुई असली सीख क्या है? चलिए अब इस गीत के पीछे के असली रहस्य को समझते हैं। तो सवाल अब ये है कि इस सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी में असल में हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मकसद भी है? चलिए इसकी बनावट को जरा और करीब से देखते हैं। असल में ये इंटरैक्टिव लर्निंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसका मतलब है मजेदार गानों, दोहराव और कल्पना का इस्तेमाल करके खेल खेल में बुनियादी बातें सिखाना। और यही इस कविता का असली रहस्य है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा शैक्षिक टूलकिट है। इसमें बेसिक काउंटिंग है, आसान शब्द हैं, मजबूत कल्पना है और बार बार दोहराव है। ये चारों चीजें मिलकर इसे छोटे बच्चों के लिए सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका बनाती हैं। अब देखिए, समय बदला है और सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये पारंपरिक गीत डिजिटल युग में कैसे पहुंचा? चलिए गीत से स्मार्टफोन तक का इसका सफर भी देख लेते हैं। तो ये मजेदार कविता और इसके जैसे कई और गीत अब एप्पल एंड बनानास नाम के एक एजुकेशनल मोबाइल ऐप में आ गए हैं, जो इन्हें एक बिल्कुल नए इंटरैक्टिव अंदाज में पेश करता है। तो फर्क क्या है? देखिए, पारंपरिक कविताओं को हम बस सुनते थे, ये एक पैसिव एक्सपीरियंस था। लेकिन ये ऐप एक्टिव जुड़ाव की मांग करता है। मतलब अब बात सिर्फ दोहराने की नहीं है, बल्कि खेल खेल में असल स्किल्स बनाने की है। ये ऐप सीखने की पूरी प्रक्रिया को 3 मजेदार स्टेप्स में बदल देता है। पहला कदम है कहानी से जुड़ना, फिर बच्चे उन कॉन्सेप्ट्स के साथ सीधे इंटरैक्ट करते हैं और आखिर में खेल खेल में ही उनके नए स्किल्स डेवलप होते हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही लाइन में है। सबसे असरदार लर्निंग तब होती है जब वो एक खेल जैसी लगे। ये बात उस पुरानी कविता पर भी लागू होती थी और आज के मॉडर्न ऐप्स पर भी लागू होती है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, बचपन का ऐसा कौन सा गीत या कविता है जिसने आपको खेल खेल में बहुत कुछ सिखा दिया था? सोचिएगा जरूर।